तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोई तो है में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरी। अगर आपको भी ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अगर आपके साथ भी या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी भी नोन के साथ ऐसी कोई भी घटना घटी है तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल करें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। वैसे तो आप बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, पर इस कहानी को सुनने के बाद आपको डर का नया एहसास होगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। आज की हमारी कहानी एक ऐसी कहानी है जो किसी के साथ भी घट सकती है। तो आज की कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। आज एक ऐसे परिवार की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसका साया, ब्रह्म राक्षस का साया जिसके ऊपर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म राक्षस। पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं, क्या होते हैं और कैसे बनते हैं ब्रह्म राक्षस। लोग बोलते हैं कि भूत, पिशाच, प्रेत या भूत का साया, या आपको कभी भूत महसूस हो, ऐसा कोई साया महसूस हो, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, गायत्री मंत्र बोलो, किसी भी देवी देवता का नाम ले लो, तो भूत पिशाच आपके पास नहीं आते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। ऐसे हनुमान चालीसा में भी लिखा है। लेकिन अगर ब्रह्म राक्षस की साया, ब्रह्म राक्षस की नज़र आपके ऊपर पड़ गई ना, तो ये बहुत मुश्किल होता है उससे अपना पीछा छुड़ाना। क्योंकि अगर आप चालीसा पढ़ोगे ना, तो वो आपसे ज़्यादा शुद्ध हिंदी में आपके साथ वो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। किसी भी भगवान का, किसी भी देवी देवता का मंत्र पढ़ोगे, वो आपसे ज़्यादा अच्छे से शुद्ध में आपके साथ वो पाठ पढ़ेगा ब्रह्म राक्षस। तो बहुत मुश्किल है उससे पीछा छुड़ाना। क्योंकि आम भूत, कोई भी भूत पिशाच से आप पीछा छुड़ा सकते हो भगवान के नाम लेकर, बट ये भगवान की पूजा खुद करता है, ये ब्रह्म राक्षस। तो जानते हैं ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? तो ब्रह्म राक्षस वो बनते हैं जो एक ब्राह्मण होते हैं, जो एक पुजारी होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में लगाते हैं। मंदिर में बहुत बड़े भक्त होते हैं, बहुत बड़े पुजारी होते हैं भगवान के, जो पूरी जिंदगी भगवान की सेवा करते हैं। और उनके मन में, उनके दिल में अगर कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जो पूरी ना हो, उनकी कोई इच्छा जो वो पूरी ना कर सके और वो मर जाते हैं, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। क्योंकि उनके दिल में कोई इच्छा रह गई, वो पूरा नहीं हुआ, वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो वो तो पूरी जिंदगी भगवान की सेवा किए, मंत्र पढ़े, तो उन्हें तो आएगा ही ना हर चालीसा, हर पाठ, हर मंत्र। तो भगवान से डरते भी नहीं है, भगवान की खुद पूजा करते हैं वो। तो ब्रह्म राक्षस का साया पड़ा था एक परिवार के साथ। तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी एक परिवार की है जिसमें एक माता पिता, उनके 3 बेटे थे। हुआ यूं कि वो लोग शुरू से शहर में रहते थे। उनका तीनों बेटा भी कोई जॉब करता था। उसके पिताजी एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। जब उनकी पूरी जिंदगी वो शहर में रहे, उनके पिताजी का बड़ा मन था कि वो जब रिटायर हो ना, तो वो एक बहुत शांत इलाके में आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें।
पूरी ज़िंदगी भीड़ भाड़ दौड़ भाग में ही कटी थी उनकी। तो वो चाहते थे कि बाकी की ज़िंदगी, रिटायरमेंट की ज़िंदगी, वो शांति से जिए, सुकून से। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने सोचा कि वो रिटायरमेंट के पैसे से एक घर बनाएंगे या घर खरीदेंगे किसी शांत इलाके में। उन्होंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। उन्हें बहुत सारे घर पसंद भी आए, बट कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं उनको जगह पसंद नहीं आती थी, कहीं घर पसंद नहीं आते थे, कहीं बजट प्रॉब्लम। फिर उन्हें एक डीलर ने बताया कि एक घर है उनके नज़र में जो बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा उन्हें पसंद है। एक शांत इलाके में घर है, बहुत बड़ा घर है, उनकी फैमिली के लिए काफ़ी है, इनफ है। वो बहुत सुंदर घर है और वो ना काफ़ी कम रेट में आपको दे रहा है। उन्होंने बोला कि चलो हम चल के देख लेते हैं। वो जो उनके पिताजी थे, उनका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद जी सोचे कि चलो चल के देख लेते हैं उस घर को भी, इतने सारे घर देखे हैं। गए घर देखने, अपनी पूरी फैमिली को लेके गए थे। सबको घर बहुत पसंद आई। बहुत सुंदर घर था, 2 फ्लोर का, नीचे भी 2-3 रूम, ऊपर भी 4-5 रूम, बड़ा सा हॉल, किचन, बहुत खूबसूरत घर। बाहर लॉन, गार्डन, बहुत सुंदर सा घर। एक आप छोटा सा विला ही समझ लो वो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा उन्हें चाहिए था, एकदम शांत इलाका, भीड़ भाड़ से दूर। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो घर बहुत पसंद आया, उनकी बीवी को भी बहुत पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि चलो ये डील फाइनल करते हैं, हम यहीं रहेंगे, हम यही घर खरीदेंगे, हमें पसंद आ गया। तो उनकी वाइफ ने बोला कि बट सारे घर इतने महंगे, ये घर इतना सस्ता क्यों मिल रहा है? बाकी घर से बहुत सस्ते दाम पे ये घर मिल रहा था। तो जो ब्रोकर था, जो डीलर था, उसने बताया कि इस घर का मालिक ना विदेश रहता है, बाहर रहता है, तो और वो कभी यहाँ पे लौट के आने का उसका कोई प्लान नहीं है, तो बस अपने सस्ते दाम पे ये घर बेचना चाहता है। चलो ठीक है, वो लोग घर खरीद लिए, बहुत अच्छे से घर में पूजा हुई। उसके बाद लोग घर में एंटर किए। आसपास भी बहुत अच्छा था, लोग रहने लगे। उस घर में एक छोटा सा आंगन भी था। उस आंगन में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, बहुत विशाल। लग रहा था कितने सालों का ये पेड़ है, कितने साल से यहाँ पे रह रहा है। बहुत विशाल पेड़ था। उसकी माँ, राम प्रसाद की बीवी, डेली उस पीपल के पेड़ में पानी देती थी। जब वो रहने लगी तो उसमें डेली पानी देती थी। वो लोग बहुत खुश थे अपनी अपनी ज़िंदगी में, लाइफ चल रही थी। बट उनका जो बड़ा बेटा था, वो एक नया कार खरीदा। कब से सोच रहा था कार लेना है, वो एक नई गाड़ी खरीदी, एक नया कार लिया। कार लेकर आया वो अपने घर में। तो उसे ना इतना बड़ा घर था, बट उसे वहीं पे पार्क करना था जहाँ पे पीपल का पेड़ था। उसे प्रॉब्लम होने लगी। वो बोल रहा था कि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है, इस पेड़ को ना हम कटवा देते हैं। उसके मम्मी पापा ने मना किया, राम प्रसाद, उनकी वाइफ ने मना किया कि नहीं नहीं, रहने तो, क्या दिक्कत है, ये बहुत सालों से यहाँ पे पेड़ है, हम क्यों कटवाएं? तो नहीं, आजकल के जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप की बात कहाँ मानते हैं, उन्हें तो बस अपनी चलानी होती है। बस उसे अपनी इस पेड़ को काटना था। वो जिद पे अड़ गया कि नहीं, मुझे गाड़ी रखनी है, मुझे पार्क करना है, ये पेड़ यहाँ पे अच्छा भी नहीं लग रहा है, यहाँ काटना है। उससे मना किया, उसके मम्मी पापा ने मना किया, वो नहीं माना। और अगले ही दिन वो ले आया कारपेंटर को, पेड़ काटने के लिए, पेड़ काटने वालों को। वो पेड़ काटना शुरू किया और पूरा 2 दिन लगे उसे पेड़ काटने में। पेड़ कट गया। उसके बाद
वो बहुत खुश था कि चलो फाइनली ये पेड़ कट गया, मुझे पेड़ काटना था, पेड़ कट गया। बट उसकी मम्मी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि नहीं, ये नहीं कटने चाहिए पीपल का पेड़। उसके बाद से उस परिवार का दिन बदलना शुरू हो गया। 2-3 दिन के बाद राम प्रसाद की मौत हो गई। उस लड़के के पापा की, राम प्रसाद की मौत हो गई और किसी को कुछ पता नहीं कि उनकी मौत कैसे हुई। नॉर्मल तरीके से वो लोग रात का खाना खा के सोने गए और सुबह में उसके पापा उठे ही नहीं। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेक किया, चेक करके बताया कि उसके पापा की हार्ट अटैक से मौत हुई है। जब सुबह में राम प्रसाद की वाइफ उनको उठाने गई तो वो उठ नहीं रहे थे, उनकी सांसें रुक चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने कुछ ऐसा चीज़ देख लिया है, ऐसा कोई भयानक चीज़, ऐसा कोई सदमा लगा इन्हें कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुछ ऐसा भयानक चीज़ देख लिया है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनकी हार्ट अटैक हो गई। ये लोग के ऊपर तो जैसे बहुत बड़ा संकट ही आ गया हो। इस घर के मुखिया की अचानक मौत हो गई। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ ठीक था, ऐसा क्या देख लिए कि इनकी मौत हो गई अचानक से। सब कुछ रात में अच्छे से खाना खा के सोए थे। 2 दिन 3 दिन बीते ऐसे ही। उसके बाद उसके घर में ना एक अजीब सी मनहूसियत लगने लगी थी। जैसे घर में जब भी पूजा करने जाती थी उनकी मम्मी, राम प्रसाद की वाइफ, तो घर में दिया जलता ही नहीं था। वो कितना भी दिया जला रही थी, दिया नहीं जलता था। उसके बाद उसका छोटा वाला बेटा था, उसका एग्ज़ाम में जब भी बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, बट हमेशा फेल होने लगा था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। घर में जैसे हमेशा तनाव का माहौल रहता था। उसके पापा तो रहे नहीं, वो तीनों भाई में बहुत झगड़े होने शुरू हो गए थे। जब भी उसकी माँ घर में लहसुन प्याज बनाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे खुद ब खुद किचन का गैस ऑफ हो जाता था। जैसे कि अगर वो खाना बना रही है, बना के अगर टर्न होती थी किसी चीज़ के लिए तो गैस ऑफ हो जाता था, जबकि गैस रहता था। एक बार की बात है, उसकी माँ रात का खाना बना रही थी, राम प्रसाद की बीवी। वो प्याज काट रही थी। अचानक से उसकी माँ को एक थप्पड़ लगा, जोर से एक चाटा पड़ा। वो डर गई, आसपास कोई नहीं, हवा में किसने मारा, और उसे अच्छे से याद है कि किसी ने उसे थप्पड़ मारा। फिर उसे समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या, तो कोई नहीं है, हवा में कैसे चाटा लग गया। फिर वो अपने काम करने लगी तो वापस से एक थप्पड़ वापस पड़ा, और इतनी जोर से, इतने भारी आवाज़ में किसी की आवाज़ आई, इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनता, इस घर में लहसुन प्याज बनाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। वो डर गई, समझ में नहीं आ रहा है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो कोई नहीं है, बट आवाज़ आ कहाँ से रही है, और थप्पड़ कौन मार रहा है उसकी माँ को। उसकी माँ डर के बेहोश हो गई। जब उसके बेटे घर में आए, देखे माँ बेहोश है। डॉक्टर आया, डॉक्टर चेक किया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनको होश आया तो उन्होंने सारी बात अपने बेटे को बताई। उसके बेटे को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी माँ क्या बोल रही है। वो बोल रहा, नहीं माँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। वो किसी बात पे भरोसा नहीं कर रहा था। फिर ऐसी ज़िंदगी चल रही थी, डरी सहमी उसकी मम्मी रहने लगी। फिर बड़ा वाला बेटा जिसने ये पेड़ कटवाया था, वो एक दिन उसी गाड़ी से कहीं जा रहा था, जिस गाड़ी के लिए, जिस पार्किंग के लिए उसने पेड़ कटवाया था, वो उसी गाड़ी से कहीं जा रहा था। उसकी बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गई।
जिसकी वजह से उसका एक हाथ बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया कि उसका हाथ काटना पड़ गया डॉक्टर को। उसकी हड्डी पूरी अच्छे से टूट गई थी, मतलब कुचल गया था। उसके गाड़ी के टायर उसके हाथ पे चल गए थे, जिसकी वजह से उसका हाथ काटना पड़ गया। उसका एक हाथ कट गया। अब उसे बहुत बड़ा सदमा लग गया कि पूरी जिंदगी वो एक हाथ से कैसे रहेगा। वो हॉस्पिटल में था। एक रात उसकी मम्मी सो रही थी घर में। सपने में उसे उसके पति दिखाई देते हैं, राम प्रसाद जी। उन्होंने बताया कि तुम लोगों ने जो पेड़ कटवा के बहुत बड़ी गलती की है, मेरी भी मौत उसी वजह से हुई है। मैंने उस रात ब्रह्म राक्षस को देखा था मेरे सीने पे बैठे हुए। उसी की वजह से मेरी मौत हुई है और उसी ने हमारे बड़े वाले बेटे का एक्सीडेंट करवाया है। मैं कितना भी चाह लूं तुम लोग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो ब्रह्म राक्षस हर दिन कोशिश करता था ये लोग को हार्म करने की, पर उसके पापा की आत्मा अपनी पूरी जान लगा के अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रही थी। बट उसके पापा की आत्मा उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी शक्तिशाली वो ब्रह्म राक्षस थे। वो चाह के भी पूरी तरह से अपने परिवार को राम प्रसाद की आत्मा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए सपने में आके अपनी बीवी को बताएं कि वो जल्द से जल्द किसी पंडित से मिलके इस सब पे ध्यान दे, किसी पंडित को बुला के ब्रह्म राक्षस के बारे में बता के कोई छुटकारा पाए, कोई क्रिया करवाएं, नहीं तो धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा। उनकी वाइफ सुबह में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच है, सपना है, उनके पति क्या बोले, या ये सपना समझ के भूल जाए या सच समझ के जाके मिले किसी पंडित से। फिर वो एक पंडित को घर में बुला के लाई। वो पंडित जी जैसे घर में आए वैसे बता दिए कि इस घर में बहुत निगेटिविटी है, इस घर में एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा की साया है जो तुम लोग को चैन से जीने नहीं देगा। उस पंडित जी ने इस घर में एक यज्ञ किया, एक पूजा किया। बहुत सारे पंडित आए घर में। उस पंडित ने 11 पंडित के साथ बैठ के बहुत बड़ा पूजा का योग किया। 11 पंडित बैठ के मंत्र पढ़ रहे थे। उस घर में पूजा हो रही थी, हवन हो रहा था। चारों तरफ घर में हर कोने में हवन की धुआं थी। घर में बहुत लेकिन जब वो मंत्र पढ़ रहे थे तो उनके साथ साथ एक और भारी आवाज में किसी की आवाज आ रही थी मंत्र पढ़ने की, और वो सारे पंडित से सबसे शुद्ध में वो मंत्र पढ़ रहा था। जब भी वो मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया, वो पूरा मंत्र पढ़ा। यज्ञ के जितने भी पाठ होते, जितने भी मंत्र होते, सारे मंत्र पढ़ रहा था। और वो आवाज़ आ रही थी उसी आंगन से जिस आंगन में पीपल का पेड़ था। मंत्र पढ़े जा रहे थे। उस पंडित जी ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने बताया कि आप जिसे भगाना चाह रहे हो वो हम सब से ऊपर है। हमें जितने पूजा पाठ मंत्र नहीं आते जितने मंत्र इन्हें आते हैं, और ये एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा है। आप लोगों ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इस ब्रह्म राक्षस की नज़र आप लोग पे पड़ी है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ऐसे किसी को परेशान नहीं करता है। वो कभी किसी को परेशान नहीं करता जब तक आप उन्हें परेशान ना करो। अगर आप उन्हें परेशान करोगे तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं, और कोई भी पंडित उनसे छुटकारा नहीं दिला सकता, कोई भी तांत्रिक नहीं दिला सकता। फिर उसकी माँ ने
बोला कि इस घर में या इस जगह पे एक पीपल का पेड़ था जो हमने कटवा दिया था। तब जाके उस पंडित ने बोला कि वो उसका घर था, वो इतने सालों से इस पेड़ पे रह रहा था और आपने उससे उसका घर ही छीन लिया। अगर आपको कोई आपके घर से निकाल दे तो आपको कैसा लगेगा? वो तो इतने सालों से इस घर में रह रहा था, इस पेड़ पे रह रहा था, तो उसे तो बुरा लगेगा ही ना। ये आप लोग की गलती है तो भुगतना तो पड़ेगा। इसकी माँ बहुत रोती है, बिलखती है, बोलती है मेरे पति चले गए, मेरे बेटा का एक हाथ कट गया, अब मेरा एक छोटा वाला बेटा, उसका डर लग रहा है, प्लीज़ कुछ करिए। बहुत रोती बिलखती है। तो उस पंडितों ने बताया कि ठीक है, हम उस ब्रह्म राक्षस से माफ़ी मांगेंगे और बोलेंगे कि हमें इस परिवार को बख्श दे, इसे माफ़ कर दे। आप माफ़ी मांगिए, पूजा करिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर वो खुद से मान जाते हैं तभी वो आपका पीछा छोड़ सकते हैं। फिर और पूजा हुई, फिर उस ब्रह्म राक्षस से माफ़ी मांगा गया, बहुत पूजा हुई, बहुत माफ़ी मांगे, चढ़ावा चढ़ाया गया। फिर उस ब्रह्म राक्षस ने बताया कि ठीक है, आपने मेरा स्थान, मेरा घर मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं आपसे रुष्ट हूँ। मैं आपको एक शर्त पे माफ़ करूँगा, मुझे एक स्थान चाहिए जहाँ पे मैं रह सकूँ। ठीक है, उसकी माँ ने माना, ठीक है मैं आपको स्थान दूंगी, बस मेरे परिवार से को माफ़ कर दीजिए। फिर उसी आंगन में एक छोटा सा सीमेंट का चबूतरा बनाया गया, जो सीमेंटेड रहता है, छोटा सा। वो चबूतरा बनाया गया, उस पे ब्रह्म राक्षस को स्थान दिया गया, वहाँ पे पूजा हुई, ब्रह्म राक्षस को आगमन कराया गया, उन्हें बुलावा दिया गया कि आप आइए, इस स्थान को विराजमान कीजिए, आप आज से यही आपका स्थान है, आप यहाँ पे रहिएगा और आपको कोई परेशान नहीं करेगा। उनके बेटे भी माफ़ी मांगे कि हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, आप यहीं रहिए, यही आपका घर है, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर जाके वो ब्रह्म राक्षस ये लोग को माफ़ किए और वो स्थान में आज से वो उसी स्थान पे रहने लगे जिन्हें वो स्थान दिया गया। तब से उस परिवार में सब कुछ ठीक है। वो अभी भी वो परिवार उसी घर में रहता है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्रह्म राक्षस आप से गुस्सा हो जाए तो आपको तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, कोई बचा नहीं सकता आपको। लेकिन अगर ब्रह्म राक्षस आपसे खुश हो जाए तो फिर आपको नीचे से ऊपर उठा के ले जाता है। मतलब वो आपको इतना धनवान, इतना खुश, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा ना कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी माँ डेली उस चबूतरा पे पूजा करती है। डेली वो एक नियम बना ली है कि जब भी खाना बनाती है वो शुद्ध खाना बनाती है, बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस को लहसुन प्याज पसंद नहीं है। वो बिना लहसुन प्याज के शुद्ध शाकाहारी खाना बना के सबसे पहले उस चबूतरा पे प्रसाद के रूप में चढ़ाती है। डेली पूजा करती है और वो परिवार खुश है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ब्रह्म राक्षस अब वो लोग को खुशियाँ दे रहा है। तो ये थी आज की ब्रह्म राक्षस की कहानी। तो दोस्तों, आप लोग भी जब भी कोई नया घर खरीदे या पुराना घर खरीदे तो ध्यान रखें कि अगर उस जगह पे ऐसा कुछ है, कोई पेड़, कोई बरगद का पेड़, कोई पीपल का पेड़, तो उसे कटवाए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी का घर हो। जैसे आपका घर है, वो भी किसी का घर हो सकता है। आपको कोई अपने घर से निकालेगा तो कैसा लगेगा? तो आप कभी भी, अभी भी अगर ये कहानी देख रहे हो, किसी घर में रह रहे हो, अपने घर में, आपके आसपास ऐसा कोई पीपल या बरगद का पेड़ तो नहीं जिस पे ब्रह्म राक्षस रहता होगा? तो ध्यान से रहिएगा, सतर्क रहिएगा। मिलते हैं अपनी नई कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।